जी दादी। हाँ जी। भाभी किस लिए होती है? ताकि अपनी देवर की सेवा कर सके। ये ले गई पॉइंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही हो। हमारी दिवाली भी काफी अच्छी रही। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पापा जाते हैं पंडित के गाँव में और वहाँ पे कुछ होता है, थोड़ा बहुत इवेंट। जो भी वो इवेंट होता है, मैंने कहा था कि थोड़े से क्लिप्स लेके आना। तो इस वीडियो में मैं आगे वो जोड़ दूंगा ताकि आपको पता चले कि नाइट को क्या फंक्शन हुआ था, क्योंकि ये कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन है, इसी से ही सारे लिंक जुड़े हुए। वो आगे आगे आपको व्लॉग्स में समझ आएगा। तो सबसे पहले इस व्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। एक गुलाम महाराज का प्रांगण, जहाँ पर रात्रि जागरण के लिए सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये गुलाम महाराज का मंदिर, ये मशाल लोगों द्वारा मशाल जलाई गई है। गुलाम महाराज अपने मंदिर से बाहर की ओर अग्रसर हो चुके हैं। इसी के साथ आज दिवाली का भी आगाज हो चुका है। ये मेला 3 दिन तक चलेगा। आज कल परसों चौथ 3 दिन तक चलेगा। पापा वापस आ चुके हैं और मैंने वो वीडियोस ऐड कर दी जो आपने बनाई थी। थैंक यू सो मच कि आपने इतना कंट्रीब्यूशन दिया हमें कि वो शाम को जो फंक्शन हुआ उसकी थोड़ी थोड़ी फुटेज लाई। तो कैसा रहा आपका वो फंक्शन? बहुत अच्छा। कितने बजे आए आप? सुबह 6 बजे 6 बजे पहुँचे? 6 बजे चले वहाँ से। अच्छा, वहाँ से चले। अच्छा, अब पापा मम्मी जा रहे हैं पुराने गाँव, क्योंकि जो हमारा जो आज का फंक्शन होता है वो वहाँ पे सेलिब्रेट होता है, वहाँ तोड़ नहीं सकते। हाँ, वहाँ जाना था ना वो। अब आज कल उनका जागरण था, पंडित लोगों का, ब्राह्मण लोगों का। हाँ जी। अब तो उसमें जाना जरूरी था। देवता महाराज अपना स्थान से बाहर निकलते हैं। निकल के फिर वापस जो है ना मंदिर में चले गए। अच्छा, अब आज हमारी बरनी बोलते, पढ़ाई बोलते उसको, पढ़ाई बरनी होगी। तो कल फिर मेन फंक्शन फिर कल होगा। हाँ जी। और फिर परसों भी होगा। कल देवता महाराज हमारे गांव जाएंगे, है ना, फंक्शन के बाद। फिर परसों जो है ना फंक्शन होगा, उसके बाद फिर वापस यहीं पर आ जाएगी। इतना लंबा फंक्शन है। और उस फंक्शन का नाम है खिला। और हमारे बीच में दादी भी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। दिवाली कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया, बढ़िया? बहुत अच्छी। हाँ। दादी ताऊ जी के घर चले गए थे कल। हाँ। क्योंकि बड़ी खुशी हाँ जी, हाँ जी। बच्चे कितने अच्छे आ गए बेचारे को दिया मिलने के, समझ लिया इन बच्चों ने। यही होता है बेटा, कुछ नहीं है, दुनियादारी है कुछ नहीं, है ना। समझदारी रखनी पड़ती है। कुछ नहीं है, जो भला करो अपने लिए, बुरा करो भी अपने लिए। हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं है, ये अपने मन में बुराई मत रखो भाई। बिल्कुल। भगवान देखने वाला सब कुछ है ना। आज तो आपके बहुत सारे पोते पोतियां आएंगे। हाँ, सब कटे। देखते हैं कितने लोग पहुंचते हैं। पोती तो शायद कोई भी नहीं आ रही है, बेचारी कोई नहीं आ रही। पर पोते आ जाएंगे कुछ आपके। पोते और आएंगे धनकड़े सारे अपनी मस्त। अभी कुछ ही टाइम में वो भी पहुंच जाएंगे। हाँ। उनसे भी आपको मिलाते हैं कौन कौन पहुंचता है। आप तो यही होगे हमारे साथ, आप तो नहीं जा रहे परे? ना, मैं नहीं जा रही, आज नहीं जाऊंगी, मैं कल जाऊंगी यार। ऐसे भी तो यहाँ हाँ, तो ही थे भी पता नहीं। तो पापा मम्मी भी तैयार है। अभी मैं और नेहा भी जा रहे हैं कहीं पे। तो मैं और नेहा तो तैयार हो चुके हैं, हम भी जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला था। हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली पंचायत घर। वहाँ पे हमें अपनी एंट्री करवानी है, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है, लड़की का अपनी पंचायत से नाम कट के लड़के के पंचायत में एंटर हो जाता है। तो आज से आपको जो है ना स्थायी निवासी पीआर मिल गया आपको। हाँ, चौपाल की पीआर मिल गई इसको। है ना दादी? चुपहाल है यहाँ, नहीं है कि भाई कोट खाई कोट खाई नहीं है। चुपाल है ये। हर एक बातों से तेज। हाँ, नहीं कोट खाई वाला से तेज नहीं, कोट खाई वाला ये खुद भी तेज है। तभी मेरी शादी हो या मैं तेज नहीं होती तब नहीं होनी थी। हाँ ठीक बोला, बिल्कुल, ये सही बात बोली। तेज के साथ तेज ही आना चाहिए। हाँ, तो ठीक है जी, फिर
आप लोगों को हम छोड़ देते हैं पहले परे तक, हाँ। फिर हम अपना काम करवा लेते फिर हैं। जाओ तुम पंचायत में जाओ। हाँ जी। पंचायत में शादी के 15 दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। अच्छा। हाँ, जहाँ से नेहा के मायके से वहाँ से इसके परिवार रजिस्टर से नाम कटवा कर उसका सर्टिफिकेट लेकर पंचायत में देना है और वहाँ पर हमारी फैमिली में इसकी एंट्री हो जाएगी। मतलब इसको प्यार मिल जाएगी आज यहाँ की चौपाल की। हाँ, हमारी फैमिली में एंट्री हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ये बहुत जरूरी होता है, ये हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि टाइम से जो है ना इसका, क्योंकि उसके बाद फिर लेट फीस के बाद फिर बड़ी फॉर्मेलिटी है। इसको एंटर करने के लिए बड़ा भारी समय लगता है, बहुत फॉर्मेलिटी है और इसमें कठिनाई आती है बाद में। और इसमें बर्थ और डेथ में भी होता है। डेथ, बर्थ, न्यू मैरिज में, हाँ, है ना, 3 चीजों में हाँ, होती है। 3 चीजों में, है ना। ध्यान रखना चाहिए, इसमें टाइमली एंट्री कर देनी चाहिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पुराने गांव के पास। तो हमने इस गाड़ी से सामान ले जाना है, ये चाचू की गाड़ी। और ऊपर से देखो कौन आ रहे हैं, 2 लोग। क्या बात है, दिव्यम आ रहा है, बंटू और दिव्यम, क्या बात है। मुकेश और दिव्यम। हेलो दिव्य, कैसा है? मनित नहीं आया? अरे यार, मनित के तो भाई पेपर है। पहला सदस्य हमने आपको दिखा दिया है जो आया हुआ है, अभी और भी आने वाले, आपसे मिलाते हैं उनको भी। चलो सामान लेके हमें जाना है गाड़ी से ऊपर। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पुराने गांव। यहाँ पे हुआ करती थी अपनी बहुत ज़्यादा पुरानी किचन और थोड़े से कमरे, वो डिसमेंटल हो चुके हैं क्योंकि खतरा हो चुका था। जिस हिसाब से पुरानी बिल्डिंग टिल्ट हो गई है, वो भी थोड़ी सी टिल्ट हो गई थी और नए तरीके से बनाएंगे यहाँ पे किचन। और अब थोड़ा सा एरिया जो है यही बचा है घर का एक्सटेंडेड पार्ट, यहाँ जाना है हमने। जहाँ दिव्यम खड़ा है वहाँ से कनेक्टिविटी थी इस तरफ किचन को, पर अभी यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है, जाना पड़ेगा आगे से। तो भाई देखो इमरजेंसी में यहाँ से सीढ़ियाँ लगी है, तो इसलिए यहाँ पे सेलिब्रेट करना पड़ता है क्योंकि देवता महाराज जी की वजह से। तो हम लोग तोड़ नहीं सकते, यहाँ सबको मनाना ही पड़ता है, इसलिए मम्मी पापा आ चुके हैं, चाचू चाची भी आ चुके हैं ऊपर। चलो मम्मी, गुड, आराम से जाना में, गुड। ये भाई ये देखो, ये यहाँ पे हमारे लोकल खीरे हुए थे, कितने बड़े साइज के खीरे, इसमें पानी जो होता है ना अल्टीमेट। तो जी चाचा चाची तो आ चुके हैं सुबह डायरेक्ट फ्रॉम शिमला। कैसा रहा आपका सफर? ठीक रहा बेटा, बढ़िया। और पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। थैंक यू, सेम टू यू। और हमारे गांव में दिवाली के बाद 3 दिन तक फंक्शन चलता है, उसी के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो मान गया आपको, आपने काफी अच्छा टाइमिंग पकड़ लिया है। चलो ठीक रहता है बेटा, गेट टुगेदर ठीक रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे बुजुर्ग भी करते आए तो हम भी क्यों इसको ब्रेक बिल्कुल दें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम नहीं देंगे जब तक हमारी टाइम भी चलेगी। नहीं नहीं, यही जज्बा चाहिए हमें, गुड। तो हम लोग आ चुके हैं एक कमरे में अंदर, और यहाँ पे आपको कुछ तस्वीरें दिखाई देगी नेहा, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा नए लोग होंगे। मैं कह रहा था ना, एक दादाजी जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लाई थी, भक्ति भाव शुरू किया था, भक्ति मूवमेंट शुरू किया था हमारी फैमिली में, वो ये दादाजी है। इनका नाम मनसाराम जी था और इनका काफ़ी ज़्यादा नाम इलाके में था, भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा जानने जाते थे। और ये वो यही है दादाजी, यंग एज में इनकी वाइफ थे और इन्हीं की फ़ोटो है। और यहाँ पे जो दीवार है देखो, यहाँ पे जो फ़ोटो लगी है ये है पापा की दादी। तो ये देखो इस तरह से दिखाई देते थे दादी ये जी। चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि हाँ। पूर्वज के फोटोज आप लोगों ने रखे हैं, क्योंकि हमारे घर पे है नहीं। अब उस टाइम लिए नहीं है, पता नहीं है, बट आप लोगों के भी दादा पर दादी की फोटो तो नहीं, हमारे पास और भी दादा दादी जी की फ़ोटो है, पर वो दूसरे रूम में, वो खोलना पड़ेगा अभी। तो मुझे अच्छा लगा गांव वाला घर। ये वाला रूम देख लिया ना आपने, ये एक बहुत बड़ा रूम है जो इस एक बिल्डिंग में बचा है, और एक और रूम है जो हम सब बच्चों का है, जहाँ पे हाँ जहाँ हम सब रहते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, चलो। और यहाँ ना हम लोग काफ़ी मस्ती करते थे और सारे बच्चे इसी ही कमरे में सोते थे। और ये कमरे अभी तक जो है ना पुराने स्टाइल के, हमने इनको बदला नहीं है, क्योंकि जो इससे मेमोरीज है वो पुरानी है, इसलिए हमने इसको ऐसे रखा है। ऊपर भी देखो सेम ऐसा ही पेंट है जिस तरह से दीवारों में, पहले है ना। और ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये जैसे पिंक है ऐसे, इस पे ना ऐसे ऐसे करके पहले लड़कियां नील पेंट लगाती थी जब ताज़ा होता था ना। हाँ, तो हम फिर से इस कमरे में आ चुके हैं, क्योंकि डिटेल जो है इंट्रोडक्शन वो पापा बताएंगे कि क्या थे, क्या था, क्या नहीं था। ये हमारा पुराना घर है। हाँ जी। इसमें ही हमारा बचपन इसमें बीता हुआ है। अच्छा। इसमें ही हम सब रहते थे। तो ये हमारे मनसाराम जी नाम है इनका। हाँ जी। भगत के नाम से मशहूर थे ये। अच्छा। हमारा फैमिली का इतिहास ये है कि भी हम पहले नॉन वेजिटेरियन थे सब। अच्छा। नॉन वेज खाते थे, सारी फैमिली खाती थी। जब से ये थोड़े होश हवास में आए, उस टाइम स्कूल जाने की कोई प्रथा नहीं होती थी। उस वक्त स्कूल बड़े कम होते थे, बड़े कम पढ़ाए जाते थे स्कूलों में। ये क्या करते थे, मिट्टी इकट्ठी करके इनको कुछ धार्मिक प्रवृत्ति इनकी बचपन से थी
ये जैसे मिट्टी के ढेर इकट्ठे कर दिया और उसमें लिखना उंगली से लिखते थे और फिर इसी तरह उन्होंने जो है ना थोड़ा पढ़ना सीखा। अच्छा धीरे धीरे जब इनको ज्ञान आया तो इनकी रुचि भक्ति मार्ग में ज्यादा जाने लगी। तो इन्होंने एक समय में इन्होंने हमारा जो नॉन वेजिटेरियन थे सारे वेजिटेरियन कर दिए। सबको इन्होंने मोटिवेट किया कि भाई ये किसी का मांस खाना अच्छी चीज नहीं है, नॉन वेजिटेरियन जो है अच्छी बात नहीं है, अच्छा काम नहीं है, ये गलत काम है, इसको छोड़ दो। सबने छोड़ दिया। पहले शायद वाइन भी लेते होंगे, हमारे बुजुर्ग लेते होंगे, तो इन्होंने एक क्रांति ये लाया कि भाई हमारी फैमिली आज तक वेजिटेरियन है इनकी बदौलत। अच्छा फिर संयोग ऐसा था जहाँ से हमारे मम्मी है, से हमारे माता जी है, वो गांव भी प्योर वेजिटेरियन है। अच्छा वहाँ भी कोई मीट नहीं खाता, उस गांव में कोई मीट नहीं खाता। ऐसा एक संयोग बना कि भाई वो भी वेजिटेरियन थे, हमारी फैमिली वेजिटेरियन है। और उसके बाद जो ना अब आज तक हम कोई मीट नहीं खाते। अच्छा फॉर्चुनेटली आगे तेरी बहू जो भी शादी हुई है नेहा, ये भी वेजिटेरियन है। भगवान में इसका भी आस्था है, ये भी वेजिटेरियन है। ये संयोग की बात है। तो आज तक हमारे भी यही संस्कार है कि भाई मांस खाना पाप होता है और वेजिटेरियन शाकाहारी भोजन जो है सबसे अच्छा भोजन होता है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने भक्ति मूवमेंट भी शुरू किया था, जहाँ पे ये सब छोड़ के भक्ति पाठ हुआ करती थी, पूजा कीर्तन, जहाँ दूर दूर से लोग आया करते थे। हमारे को बचपन में हमारे को याद है कि भाई हमारे घर में जो भी आदमी आता था वो भक्ति मार्ग से जुड़ा आदमी होता था। वो बहुत सारे लोग आते थे, कथा हमारे सत्यनारायण की कथा करते थे और बहुत सारे कीर्तन का आयोजन होता था। जैसे कोई जब त्योहार वगैरह होते थे, मुजरा या नाटी या कोई कल्चरल प्रोग्राम के बदले हमारे घर में भगवान का कीर्तन चलता था। हाँ जी, ये बहुत बड़ी एक उस टाइम ये तो मुझे भी याद है। जब हम बचपन में होते थे काफी सारे लोग आते थे, तो पूरे ढंग से तरीके से सारे बजाने वाले यंत्र हो गए और तरह तरह के भजन, तो बहुत कुछ चीजें भी है। रामायण हमारे पास है, गीता हमारे पास है, गीता जी हमारे पास है, और हमारे पास वाद्य यंत्र ढोलक है और चिमटा है, करताली वो बजाने वाली है अभी तक, जिससे कि भगवान का भजन किया जा सके। और उनका एक स्पेशल है तंबोरा। हाँ जी, तंबूरा बजाते थे दादाजी। और पापा ने जैसे बताया कि पढ़े लिखे नहीं थे, इतनी ज़ील थी, खुद ही सीखा। चाहे कोई भी श्लोक हो इनको जुबानी याद थे। सोचो पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी इतना कुछ जानते थे। और उसके बाद ये घूमे फिरे भी बहुत है, तीर्थ स्थलों पे जाया करते थे। हर साल तीर्थ यात्रा। हाँ जी, हर साल लोगों की भलाई के लिए हटके, और लोगों को भी लेके जाते थे साथ में, लोगों को मोटिवेट करते थे, जाओ तीर्थ स्थान पर जाओ, अच्छा काम करो, पुण्य कमाओ, अगले जन्म के लिए अपना जन्म सुधारो। तो बड़ा इनमें एक भक्ति सोचो उस टाइम पे इनमें इस तरह की सोच थी, जो कि आज के टाइम में भी बहुत कम लोगों में दिखाई देगी। तो ये थे वो महान इंसान जिनकी ये बात चल रही है। तो इनके चेहरे पे देखो कितना ज़्यादा तेज है, और इस फोटो में भी तिलक लगा हुआ है इनके माथे पे। तो आज रात बनेंगे हमारे यहाँ सिड्डू। तो देखो सिड्डू बनाने की तैयारी हो चुकी है। अब किचन नहीं है तो थोड़ा सा ऐसा ही करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये आटा गूना जा रहा है और मम्मी भी आटा गून रहे, बाकी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। दिव्यम अभी देख रहा है कि किस तरह से काम हो रहा है। तो अब मेरा दिव्यम भी एक काम पकड़ते हैं। तो हम लोग अब निकल पड़े हैं। हम लोगों को दिव्यम ने ज्वाइन कर लिया है। हमने दिव्यम उठा दिया और हम लोग जा रहे हैं अभी देवत। फिर जाएंगे अपने घर लास्ट आधार, और फिर शाम को हमने वापस आना इधर ही, क्योंकि आज सिड्डू बनते तो वो खाने ज़रूरी है। कुछ लोग बोल भी रहे थे आप लोग इतना सिड्डू खाते हैं कि साल भर के लिए बना के क्यों नहीं रखते। वो ऐसा नहीं होता, खराब भी हो जाते हैं, वो साथ साथ में बनाने पड़ते हैं। ये ना बोलने के लिए बहुत आसान है, आप साल भर खाते हो। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है सिड्डू बनाने में, कितना टाइम लगता है, कब से सुबह से तैयारी करनी पड़ती है। और हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो हमारे लिए तो सिड्डू ही एक ऐसी डिश है। जब भी ऐसे देवता का कोई फंक्शन होता है, मुझे बड़ा पॉजिटिव वाइब आती है, बड़ी अच्छी सी वाइब्स आती है अंदर से कि वाह। और यहाँ तो 3 दिन होता है, तो मैं देखना चाहूँ। हाँ, वो एक अंदर से बड़ी अच्छी सी खुशी होती है कि वाह 3 दिन तक फंक्शन। और मैंने इनके देवता अभी तक देखे भी नहीं है, अब कल देखूंगी। बिल्कुल, और आज इसको PR मिलने वाली है, एंट्री हो रही है, और क्या चाहिए। चलो फिलहाल अभी हम चलते हैं। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं देवत। नेहा हमारे साथ फर्स्ट टाइम आ रही है देवत, और हमें यहाँ पंचायत में काम है, इसीलिए हम लोग आए हैं। जो कल हमारे यहाँ पे फंक्शन होने वाला है, जिसका नाम है खिला, वो यहाँ नीचे ग्राउंड में होगा, जहाँ पे आपको झंडा दिखाई दे रहा है, और यहाँ नीचे ही है मंदिर। तो वहाँ हमने जाना है, और वहाँ से पालकी आएगी। यहाँ थे पापा रात को, जो वीडियो हमने डाली है वो यहाँ रात की थी। यहाँ पे सब लोग मंदिर के पास इकट्ठे हुए थे, और कल यहाँ पे खेत में होने वाला है नीचे फंक्शन, और कल भी दिखाऊंगा वैसे मैं आपको। नया यहाँ आना है हमने। हाँ,
अगर मैं ना आ पाई तो चलो कोशिश ये करेंगे आपके लिए कोई कंपनी हो और आप आ सको। चलो। और हम लोग पहुंच चुके हैं पंचायत, यहीं आगे है पंचायत घर, तो अपनी एंट्री करवा लेते हैं यहाँ पे। तो जी ये है हमारा पंचायत घर देवत, और आपको जो सामने से कमेंट्री सुनाई दे रही है वहाँ पे चले बच्चों के टूर्नामेंट वॉलीबॉल के। तो यहाँ पे अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं कौन मिलेगा हमें, बस एंट्री हो जाए हमारी एक बारी। तो जी हमारा पंचायत का काम हो चुका है, हम आ चुके हैं लास्टाधार, और हमें सामने से एक और गाड़ी आते हुए दिखाई दे रही है जिसमें आए हैं शिवम, उज्जवल और उसके फैमिली मेम्बर्स दुईना चले गए होंगे, और हमारे भाई लोग जो है वो आ गए हम लोगों से मिलने यहाँ। क्या बात है। और मुझे इस गाड़ी से बाहर कैमरा दिखाई दे रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू लास्टाधार, वेलकम टू माय चैनल पैराडाइज लास्टाधार। तो गाइस अगर तुम लोगों का मिलन हो गया हो तो घर के अंदर भी जा सकते हैं। गाइस बहुत गर्मी लग रही है गाइस। और देखो मुझे कितना भारी बैग दिया उज्जवल ने, कैसी बात करते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ट्रैकिंग पे जा रहा है। आपको लग जाएगा उसमें सारा सबूत है, उसमें दिख जाएगा आपको। तो दादी इससे तो मेरे को चूड़धार की ट्रिप की याद आ गई जब इनको हाँ उस टाइम भी मेरा बहुत ज्यादा भारी बैग था। हाँ दादी क्या बोल रहे थे आप? 1 2 3 हाँ जी 4, शाबाश 4 आ गए। 4 आ गए दादी, 5 नहीं आ पाया हो, उसके पेपर बेचारे के फिर से। ना सही बात है, हम 5 इकट्ठे हो गए थे फिर से। हाँ नहीं आया दादी, मनीत नहीं आया। वाह, तो मम्मी है नहीं है तो नेहा ने सेवा करनी शुरू कर दी है, और हमारा लंच तैयार है। नेहा जी भाई एक चीज तो है, आप तो करते नहीं, भाभी कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी चीज़ है ना। हाँ तो कभी नहीं पूछा घर पे आगे। इसको कभी नहीं पूछा, अब आइंदा से भी नहीं पूछेंगे पानी के लिए। हाँ जी दादी। हाँ जी भाभी किस लिए होती है? ताकि अपनी देवर की सेवा कर सके। ये ले गई पॉइंट, बहुत बढ़िया दे दिया आंसर। देवर की भी सबकी करनी पड़ती है। हाँ जी सेवा सबका। बिल्कुल। हाँ जब मम्मी नहीं और दादी लड़का किसके लिए होता है? लड़का किसके लिए हुआ दादी? लड़के को करना तो पड़ता है। हाँ थोड़ा फर्ज तो अदा करना पड़ता देखो है। दादी लड़का होता है उसका सामान चकने के लिए, ठीक है, लड़की होती है आगे हाँ। उनकी सेवा की। और दादी इन्होंने सामान, मैं भी सामान चक के आया है ना उज्जवल, उस क्राइटेरिया के हिसाब से मैं सामान। हाँ तो अभी सामान ऐसा कुछ नहीं है, लड़का सामान खुद चको है ना दादी, मेरे से चकवाया सामान इन्होंने। हाँ ये गलत हो गया भाई पॉइंट। तो जी नेहा ने तैयार कर दिया है लंच, तो अभी हम यहाँ लंच करेंगे, और डिनर होगा हमारा वहीं पे जहाँ हम गए थे पुराने घर, तो वहाँ पे तैयार हो जाएंगे शाम के लिए सिड्डू। तो जी हम लोग जा रहे हैं अब अपने पुराने गांव जहाँ हम लोग सुबह गए थे। गाइस रेडी? नींद पूरी होगी, कुछ गैंग्स हो गई थी अपनी, थक के आई थी है ना, अब थोड़े से फ्रेश भी लग रहे हो। तो दादी हमारे साथ नहीं आएंगे क्योंकि अंधेरा हो चुका है, सुबह आएंगे दादी हमारे साथ। हाँ सुबह टाइम से जाना है। हाँ हाँ चलो ध्यान रखेंगे, हाँ। ठीक है चलो। तो जी अब मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ से जाने में। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।